एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दिला रहे थे कि ये मजलूमाना ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हो, ग़ुलामाना ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हो, जब्त किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखा जाता है, उन्हें बादी बनाया जाता है, कनीज़ बनाया जाता। लेकिन ये बेगैरत थी। 1400 साल पहले कुरान ने कहा था, तकरीबन 1 सदी के करीब पहले उसकी लाश दरियाफ्त हुई, फ़िरौन की लाश। दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि फ़िरौन की लाश महफूज है। कुरान ने 1400 साल पहले कहा कि फ़िरौन की लाश को हमने महफूज कर लिया है ताकि दुनिया वाली इबरत हासिल करे कि अल्लाह के मुनकिरों का अंजाम ये होता है। क्या अब भी कुरान की सदाकत पर कोई हर्फ आ सकता है? किसी को नहीं मालूम। कुरान कह रहा है 1300 साल के बाद वो मुइज़ा ज़ाहिर हो गया। आज म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है। रास्ता एक है, जहां से बनी इसराइल हज़रत मूसा की क़ियादत में गुजरे तो बच गए, और जब फ़िरौन की क़ियादत में गए तो सब डूब गए। कायद अच्छा होना चाहिए, रहनुमा अच्छा होना चाहिए, रास्ता बतलाने वाला अच्छा होना चाहिए, मुर्शिद सही होना चाहिए। इन बनी इसराइल के लोगों ने बछड़ा बना लिया था, गाय का बछड़ा, और उसकी पूजा यानी गौ परस्ती भी शुरू कर दी थी हज़रत इब्राहिम हारून के ज़माने में। तो हज़रत मूसा जब आए देखा तो बड़े गुस्सा हुए और इस तरह दाढ़ी पकड़ी और नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ा मजमअल बहरैनि औ अम्ज़िया हुक़ूबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़िरीन किराम, गुज़श्ता जुमा को वाक़े रद्द शम्स के मुतालिक मैंने कुछ गुफ्तगू की थी, और इस सिलसिले में मैंने बयान किया था कि हदीस व सियर में 3 मौक़े का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने सूरज की गर्दिश को या तो रोक दिया था या डूबे हुए सूरज को वापस लौटा दिया था। एक मौका हज़रत यूशा इब्न नून के ज़माने में, और 2 मौक़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में पहला जो वाक़या हुआ था वो मिराज के बाद, और दूसरा मकाम साहबा पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को काम से भेजा था। हज़रत अली की नमाज़ असर फौत हो गई थी। इस सिलसिले में एक नाम आया था यूशा इब्न नून। मेरे एक अजीज़ ने बाद में मुझसे सवाल किया कि ये कौन आदमी है, हज़रत मूसा हैं क्या? तो मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ उनका तारुफ आज करा दिया जाए ताकि मालूम हो कि ये कौन है। हज़रत मूसा अलग हैं, हज़रत यूशा इब्न नून अलग हैं। हज़रत यूशा इब्न नून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। हज़रत यूशा के वालिद का नाम है नून, उनके वालिद का नाम है फ़राहिम, उनके वालिद का नाम है यूसुफ, उनके वालिद का नाम है याकूब, उनके वालिद का नाम है इसहाक, उनके वालिद का नाम है इब्राहिम। यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इसहाक, हज़रत इसहाक के साहबजादे हज़रत याकूब, हज़रत याकूब के साहबजादे हज़रत यूसुफ, हज़रत यूसुफ के साहबजादे फ़राहिम, फ़राहिम के साहबजादे नून, और उनके साहबजादे हैं यूशा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम थे, आपके सहाबी थे, सफ़र हदर में आपके साथ रहा करते थे, आपकी खिदमत करते थे। आपके बाद जानशीन आपके हुए। हज़रत मूसा ने उनको अपना नक़ीब भी बनाया था, अपना जानशीन और ख़लीफ़ा भी बनाया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपके जानशीन हुए और आपके मिशन को आगे बढ़ाते रहे, और फिर अल्लाह ताला ने आपको नबूवत भी अता की। कुछ रिवायतों में यह है कि नहीं, वो नबी नहीं थे, इसलिए कि वाज़े तौर पे कुरान और हदीस में उनकी नबूवत का जिक्र नहीं है।
लेकिन बकसरत उलमा इस तरफ गए हैं कि आपको अल्लाह ने नबुव्वत भी अता फरमाई थी। कुरान मजीद में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का इशारतन कई मकाम पर जिक्र है। सूरह माइदा में भी जिक्र है, सूरह कहफ में भी जिक्र है। मैंने अभी सूरह कहफ की एक आयत पढ़ी है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे थे। खिताब के दरमियान एक शख्स ने पूछा कि इस वक्त रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा ने फरमाया मेरे पास, मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। नबी ने कहा था मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एहतियात बरतने का इशारा फरमाया। देखिए बहुत मुहतात अंदाज में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, एहतियात बरतने का अंदाज़ा फरमाया, वरना लोग तो बहुत अजीब अंदाज से बातें कर जाते हैं जो कि शान नबुव्वत के मुनाफी होती है। अल्लाह अपने प्यारों से इतना प्यार करता है कि उनकी फहमाइश के लिए भी कुछ ऐसा तर्ज इख्तियार करता है कि उनकी अज़मत शान का इजहार होता है। कुर्ब खुदावंदी के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए तशरीई उमूर में जो इल्म हज़रत मूसा के पास था किसी के पास नहीं था। ये हकीकत है। तशरीई उमूर का इल्म जितना उस ज़माने में हज़रत मूसा के पास था किसी के पास नहीं था। मगर बहुत से ऐसे भी उलूम होते हैं जो तशरीई नहीं होते बल्कि तकवीन से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर दीनी मसाइल, तशरीई उमूर, कुछ तकवीनी उमूर होते हैं जैसे साइंस का इल्म है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा भी आलिम होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस का भी सबसे बड़ा आलिम हो। तो हज़रत मूसा ने जो फरमाया था वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। यानी तशरीई उमूर में मैं सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला हूँ अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन अल्लाह ताला को इसमें भी एहतियात मजलूज थी कि नबी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा एक बंदा तुमसे ज़्यादा भी इल्म रखता है और इस वक्त है रुए ज़मीन पर, चलो मुलाकात के लिए। या अल्लाह कहाँ मुलाकात होगी? फरमाया कि दो दरियाओं का जहाँ संगम है, मजमाउल बहरैन, जो दो दरिया जहाँ कर मिल जाते हैं वही मुलाकात होगी। एक निशानी और बतला देता हूँ, मरी मछली रख लेना, तली हुई मछली, जहाँ वो मछली जिंदा हो जाएगी और जिंदा होकर दरिया में चली जाएगी और दरिया में जहाँ से गुजरेगी एक रास्ता बनाते सुरंग जैसी बनाती जाएगी, लहर पर को रोक देगी, बस वही उस बंदे से मुलाकात होगी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यही हज़रत यूशा इब्न नून को लेकर चलते हैं जो उनके खादिम थे और कहते हैं वइस क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैन औ अमज़िया हुक़ूबा। याद करो उस वक्त को जबकि मूसा ने अपने खादिम यानी यूशा इब्न नून से कहा ला अब्रहु, हम चलते रहेंगे, हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैन, यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम तक पहुँच जाएंगे, और अमज़िया हुक़बा, या मुद्दत दराज तक चलते रहेंगे, जब तक वो जगह नहीं आएगी हमें चलते रहना है, वही जगह हमारी मंजिल है। फलम्मा बलगा मजमा बैनहुमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सराबा। जब वो दोनों मजमाउल बहरैन के पास पहुँचे, मजमाउल बहरैन, मजमा माने जमा होने की जगह, इकट्ठा होने की जगह, और बहरैन माने दो दरिया, संगम जो होता है, जैसे इलाहाबाद में संगम है ना, दो दरिया मिल जाते हैं, तो संगम जो होता है उसी को मजमाउल बहरैन कहा जाता है। तो जब वो दोनों उन दो दरियाओं के संगम के पास पहुँचे यानी मजमाउल बहरैन के पास, नसिया हुतहुमा, वो दोनों मछली भूल गए। मूसा को भी याद नहीं रहा, यूशा को भी याद नहीं रहा। फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सराबा, फिर ये हुआ कि उस मछली ने जिंदा होकर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। हुआ ये, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक चट्टान के पास लेट गए, नींद आ गई। हज़रत यूशा बैठे हुए थे, थैले में मछली थी,
तली हुई भुनी हुई मछली। हज़रत यूसुफ ने बड़ा अजीबोगरीब वाक़या देखा। थैले से वो फड़कती हुई मछली निकली और दरिया में कूदती हुई चली गई, और जिधर जिधर से गुजर रही है एक अजीब सा रास्ता के लहरें रुक जाती है, मौजे और थपेड़े रुक जाते हैं, सुरंग जैसा बनती है, सराबा एक सुरंग जैसी बनती हुई चली गई। अब देखिए अदब क्या है। एक तरफ वो अदब था कि अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं ज़ानुए अली पर, उन्होंने जगाया नहीं, असर का वक्त निकल गया। यह है अदब। यहां भी वही अदब नजर आ रहा है। एक अजूबा हो गया, अचंभे हैरत की बात। तली हुई मछली, भुनी हुई मछली, मुर्दा मछली जिंदा होती है, थैले से निकलती है, फड़कती हुई दरिया में जाती है, और जिधर से जाती है रास्ता बनाते निकल जाती है। दूसरा आदमी होता है, हज़रत देखिए देखिए क्या हो गया, लेकिन नहीं, अदब अदब है। ये बात बाद में भी हम कह लेंगे। हजरत के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए, अदब ये है। हजरत मूसा नबी थे, हजरत यूशा उम्मती थे, हजरत मूसा मखदूम थे, हजरत यूशा खादिम थे। दूसरे अल्फाज में यह कहा जाए कि हजरत यूशा पीर थे, हजरत यूशा मुरीद थे। इतना अहम वाक़या हो गया, अपने पीर मुर्शिद को जगाया नहीं। वो बाद में कह देंगे हजरत के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये है तकाज़ाए अदब। सोचा कि उठेंगे तो कह देंगे, लेकिन मज़गे इलाही भूल गए। इतना अहम वाक़या भी फरामोश हो गया। जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। ये भूलने की बात थी, एक अजूबा हो गया था, लेकिन भूल गए, अल्लाह ने ध्यान से निकाल दिया। फिर हजरत मूसा जब बेदार हुए, अब आगे का सफ़र चला। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। जब वो दोनों हजरात और आगे बढ़ गए, क़ाल लिफ़ताहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, आतिना ग़दाअना, खाने का सामान लाओ, नाश्ता लाओ। एक दिन पूरा गुजर गया था, दूसरा दिन हो गया था, सुबह का वक्त था। कहा कि आतिना ग़दाअना, नाश्ता लाओ, कुछ खाया पिया जाए। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, अरे इस सफ़र में बड़ी थकान आ गई, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, आओ कुछ खाया पिया जाए। अब हज़रत यूशा को याद आ गया वाक़या। क़ाल अरअयता इज़ अवैना इला सुख़्रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहि इल्ला शैतान अन अज़कुरहु वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा। हज़रत यूशा इब्न नून कहते हैं, अरअयता, भला बताइए तो, जब हम चट्टान पर ठहरे हुए थे, फ़इन्नी नसीतुल हूत, तो बड़ा अजीब वाक़या हुआ था मछली का, और वो मछली का वाक़या मैं भूल गया, आपसे बतलाना मैं भूल गया। वमा अंसानीहि इल्ला शैतान, हकीकत है कि शैतान ने भुला दिया। ये भूलने की चीज़ थोड़ी न थी, शैतान ने भुला दिया। अनज़कुरहु, याद, उसको जिक्र करना, उसको आपको बतलाना, ये शैतान ने मेरे ज़हन से बात निकाल दी। वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा, वो भुनी हुई मछली का वाक़या ये हुआ कि ज़िंदा हो गई और दरिया में कूद गई और बड़ा अजीबो गरीब किस्म का रास्ता बनाते हुए निकल गई। अब हज़रत मूसा कहते हैं, क़ाला ज़ालिका मा नब्ग़ि फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। हज़रत मूसा ने कहा, अरे उसी के तलाश में तो आए थे, जिस जगह की हमें तलाश थी, हमारी मंजिल मक़सूद तो वही थी। फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, फिर अपने निशाने कदम को देखते हुए वो वापस आ गए। ज़मीन पर निशान पड़ा था कदम का, तो देखते हुए किधर से आए थे, निशाने कदम को देखते हुए वापस आए। अब जब वापस आए तो देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है, सफ़ेद चादर तान कर लेटा हुआ है। हज़रत मूसा गए, अस्सलामु अलैकुम, चादर हटाई, देखा, ताज्जुब किया, कहा कि इस इलाके में अस्सलामु अलैकुम कहने वाला कौन आ गया? वहाँ रिवाज अस्सलामु अलैकुम का नहीं था, नबूवत की खुशबू आ रही थी। तो कहा कि मैं मूसा। कहा कि अच्छा, बनी इसराइल के मूसा? हाँ, बनी इसराइल का मूसा। नबी मूसा? हाँ, नबी मूसा। किस लिए आए हो?
कहा कि अल्लाह ने भेजा है कि अल्लाह ने जो इल्म आपको अता फरमाया है उसमें से इल्म मुझे भी दे दीजिए। ये कौन थे? ये हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। खिज़्र, एक तो है खिज़्र, इसका एक तलफ़्फ़ुज़ खज़्र, एक तलफ़्फ़ुज़ खिज़्र, तीन तलफ़्फ़ुज़ इसके हैं, खिज़्र, खज़्र और खिज़्र, और चौथा तलफ़्फ़ुज़ खिज़्र भी कहा गया है और पांचवा तलफ़्फ़ुज़ खज़िर भी कहा गया, लेकिन तीन तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा मशहूर है। खिज़्र के माने होते हैं हरियाली पैदा करने वाला, खिज़्र के माने सब्ज़ा, हरा भरा, उसी से अख़ज़र है, कहते खज़रा है, कहते गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा हुज़ूर के रोज़े को कहते हैं गुंबद खज़रा और गुंबद अख़ज़र। खज़रा माने हरा। तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का ये करिश्मा था कि अगर सूखा दरख्त होता था उसके नीचे बैठते थे तो हरा भरा हो जाता था, फल आ जाता था। सूखी हुई घास होती थी, वहाँ जुलूस फरमा हो जाते थे तो हरियाली उग जाती थी। ज़मीन मुर्दा होती थी, वहाँ बैठे तो ज़िंदगी में क़ुव्वत नमू पैदा हो जाती थी, इसलिए उनका नाम खिज़्र पड़ गया, वरना उनका नाम तो और था। इनकी जो कुनियत है अबुल अब्बास है, अबुल अब्बास। आज भी वो बाहयात हैं, वो ज़िंदा हैं। हज़रत खिज़्र ज़िंदा हैं, अक्सर जंगलों में रहते हैं और कोई मुसलमान जब जंगलों में भटक जाता है तो उसकी रहनुमाई फरमाया करते हैं। अंबियाए, बहुत से अंबियाए किराम के साथ ये रहे हैं और औलियाए किराम की तरबियत पर उनको मुकर्रर किया जाता है। बड़े ऊंचे दर्जे के जो औलियाए किराम होते हैं, जो अब्दाल होते हैं, जो नुक़बा होते हैं, जो नौचबा होते हैं, जो अख्ताब होते हैं, जो गौस वक्त होते हैं, जो मुजद्दिद होते हैं, जो इमाम ज़माना होते हैं, उनकी तरबियत के लिए ख़ास तौर से हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया जाता है। हज़रत गौसे आदम के मवाइज़ में 12 एक लफ्ज़ आता है, मेरे भाई अबुल अब्बास आए थे। ये अबुल अब्बास हज़रत खिज़्र हैं, हज़रत खिज़्र की कुनियत अबुल अब्बास। मेरे भाई अबुल अब्बास आए थे, उन्होंने ये कहा मेरे भाई अबुल अब्बास आए थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के हालात ज़िंदगी में हज़रत खिज़्र का वाक़या मिलता है। हज़रत महबूब इलाही के तज़किरे में कई जगह मिलता है। हज़रत मखदूम अशरफ समनानी के तज़किरे में कई जगह हज़रत खिज़्र का, हज़रत अबुल अब्बास का तज़किरा मिलता है। तो ये औलियाए किराम की रहनुमाई फरमाया करते हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये नबी थे, कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये नहीं, ये वली थे, मगर अल्लाह ताला ने इनको बहुत इल्म दिया था। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इनको इल्म लदुन्नी अता किया है। इल्म लदुन्नी यानी अल्लाह ने अपने पास से ख़ास इल्म अता किया है। इल्म लदुन्नी का मकाम कश्फ और इल्हाम से बहुत आगे होता है। एक इल्म है इल्म दरासत, मदरसे में गए, उस्ताद के सामने किताब पढ़ लिया, उसका नाम है इल्म दरासत। जो किताबों के ज़रिया, असातिज़ा के ज़रिया, सबक के ज़रिया हासिल होता है वो इल्म दरासत है। उससे आगे होता है इल्म विरासत। मन अमिला बिमा अलिमा वरसहुल्लाहु इल्मा मा लम यअलम। जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करे तो विरासतन अल्लाह ताला वो उलूम फरमा दिया करता है जो वो नहीं जानता। जो इल्म है उस पर अमल कर लिया तो अल्लाह ताला की बारगाह से वो इल्म भी अता फरमा दिया जाता है। जो जाना नहीं है अल्लाह की ख़ास बारगाह से मिलता है, इसको इल्म वरासत कहा जाता है। उससे आगे का दर्जा होता है इल्म फ़रासत का। अल्लाह ताला नूर ईमानी पैदा कर देता है और उसके ज़रिया बंदे मोमिन वो इल्म हासिल कर लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तक़ु फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फ़रासत से बचो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सिर्फ किताबी इल्म नहीं होता, अल्लाह ख़ास नूर अता फरमाता है और उस नूर की रोशनी में बंदे मोमिन देखता है। उसके बाद इल्हाम का जिक्र आता है कि फरिश्ते उसके दिल में वो इल्म उतार देते हैं। इल्का का आता है, इल्का इल्हाम एक ही किस्म की दो चीज़ें हैं। अल्लाह के फरिश्ते दिल में बातें डालते हैं, इल्हाम और इल्का, और उससे बहुत छोटा दर्जा आता है इल्म लदुन्नी का कि अल्लाह खुद अपने फज़ल व करम से वो उन्हें इल्म अता फरमाता है। जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे होते हैं कि इल्म के मुताबिक उनका अमल भी होता है, जिनको आलिम रब्बानी कहा जाता है, तो अल्लाह ताला उनको इल्म विरासत भी अता फरमाता है, इल्म फ़रासत भी अता फरमाता है, इल्म इल्हाम भी अता फरमाता है, इल्म इल्का भी अता फरमाता है। और जो मनसबाए क़ुतबियत व गौसियत वगैरह के दर्जे पर फायज़ होते हैं, दर्जा इमामत और तज्दीद पर फायज़ होते हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म लदुन्नी भी अता फरमाता है। मुझे याद है मेरे बचपन का ज़माना है,
हज़रत वालिद साहब तफसीर बयान फरमाते थे, हफ्ते में एक रोज़ कुरान शरीफ की तफसीर बयान फरमाते थे। तफसीर बयान करते जाए, फला मुफस्सिर ने ये कहा, फला मुफस्सिर ने ये कहा, फला मुफस्सिर में ये, कभी कभी एक आयत की तफसीर कई की नशिस्तों में चलती थी। और फिर कभी कभी जब जज्ब के आलम होते थे तो एक तफसीर बयान करने के बाद कहते थे ये चीज़ तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। फरमाते थे ये चीज़ तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। इसी का नाम इल्म फरासत है या इल्म इल्का है या इल्म इल्हाम है कि अल्लाह हाथों से इल्म अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला के बड़े नेक बंदों को हासिल होती है। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। ये इल्म लदुन्नी की इस्तिलाह जहाँ से निकली है यही है, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, सूरह कहफ में है। हमने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया था कि अपने ख़ास से हाथों से इल्म अता फरमाया था। कायनात में जितने को भी इल्म लदुन्नी मिला, चाहे इंसान को चाहे फरिश्तों को, उस इल्म लदुन्नी के एतबार से भी सबसे ज़्यादा जिसको इल्म मिला है वो हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने अपनी जानिब से खास इल्म अता फरमाया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ नबी आप जो नहीं जानते थे सब बतला दिया। अब बचा क्या? वअल्लमका माँ में तामीम होती है, तामीम होती है। आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब बतला दिया। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आपके ऊपर अल्लाह का बहुत अजीम फज़ल है। अरे जिब्रील को वो नहीं मालूम, खिज़्र को वो नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया था वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा और नामों के बारे में बतला दिया, एक एक चीज़ के बारे में बतला, नाम बतलाए थे। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, तमाम नाम बतला दिया। अस्मा माने नाम, लेकिन उसकी हकीकत, उसकी माहियत, उसकी कैफियत, उसकी नौइयत, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, ये सब हम सब के आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ नबी आप जो नहीं जानते थे सब बतला दिया है। तो इस एतबार से भी हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान सबसे बुलंद वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अब उसके बाद सिलसिला चला हज़रत खिज़्र का, बड़ी तफसीली वाक़या है, उसके लिए तो एक पूरी नशीद चाहिए। वो अजीब अजीब वाक़या हुआ, कश्ती पर जा रहे थे, हज़रत खिज़्र ने कश्ती तोड़ दी और आगे बढ़े, एक बच्चा था उसी गर्दन पकड़ कर मरोड़ दिया, मर गया। उसके आगे बढ़े, एक दीवार गिर रही थी, उसको सीधा कर दिया, वो ठीक हो गई। 3 वाक़यात हुए। हज़रत मूसा से कहा, पहले कहा कि हम आपकी सोहबत में रहकर को सीखना चाहते हैं, तो हज़रत खिज़्र ने कहा इन्नका लन तस्ततिअ मइया सब्रा, आप मेरे पास रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे। रह रहकर पूछेंगे ये क्यों हुआ, पूछेंगे ये क्यों हुआ, इसलिए कि बज़ाहिर खिलाफ हकीकत और खिलाफ शरीयत को वाक़या नज़र आएगा, लेकिन हिकमत खुदाबंदी क्या वो मैं जानता हूँ। वअल्लमनाहु मिन लदुन्नी इल्मा, मेरे बारे में 3 वाक़या, तीनों के बारे में है। जब ये क्या हुआ नहीं बतलाया, चलो अब नहीं, अरे अच्छा गलती हो गई, चलिए रखे। 3 बार हुआ तो हज़रत खिज़्र ने कहा कि अब हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिका, आप अलग हम अलग। कहा कि अच्छा हिकमत तो बतला दीजिए। तो हज़रत खिज़्र ने हिकमत बतलाई, ये मैंने क्यों किया था, ये तफसीली वाक़या फिर कभी बयान करूँगा। हज़रत यूशा इब्न नून के बारे में बतलाना था। तो एक ये इस सफ़र में जिसमें हज़रत खिज़्र थे, हज़रत मूसा की मुलाकात थी, हज़रत यूशा इब्न नून आपके साथ थे बहैसियत खादिम। इसको कुरान में फ़ता का लफ्ज़ है, फ़ता के माने खादिम भी होते हैं, नौजवान खादिम जो होता है उसको फ़ता कहते हैं। और बहादुर आदमी को भी कहा था फ़ता, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, सबसे बहादुर हैं तो अली हैं और तलवार कोई है तो ज़ुल्फ़िकार है। फ़ता का लफ्ज़ वहाँ भी आया है। इस काल फ़ता हो, अपने नौजवान खादिम से कहा। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है। वो वाक़या भी आता है कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा को हुक्म देता है निकलो बस्ती से, इस सरज़मीन को छोड़ दो। आनाकानी करते हैं, सामने दरिया है। हज़रत मूसा ने कहा कि दरिया पार कर जाओ, बहता हुआ दरिया। अब फिर बनी इसराइल बड़े शौक थे और बड़े जालिम थे, बड़े नाफरमान थे। अरे कमबख्त क्या कहते थे, लन्नू मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, ऐ मूसा आपकी बात पर हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह को खुली आंखों से ना देख लें। इतने शर पसंद थे, खुली आंखों से देखेंगे तब ईमान लाएंगे।
एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दिला रहे थे कि ये मज़लूमाना ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हो, ग़ुलामाना ज़िंदगी इख्तियार कर रहे हो, जब्र किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखा जाता है, उन्हें बाजी बनाया जाता है, कनीज़ बनाया जाता है। लेकिन ये बेगैरत थी, ग़ुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हज़रत मूसा लेकर चले हैं सामने दरिया, कहा कि मूसा आपने तो फंसा दिया, पीछे फ़िरौन और उसके लश्करी आ रहे, पकड़ लेंगे क्या होगा, दरिया पार नहीं कर सकते। अब यही हज़रत यूशा सबसे आगे आया, दरिया में घोड़ा डाल दिया, थोड़ा सा आगे बढ़े, कहा कि अल्लाह ने यही से जाने को हुक्म दिया है। हज़रत मूसा, हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है बिस्मिल्लाह। फिर गए, फिर वापस आए, फिर कहा कि यही हुक्म दिया है, हाँ यही हुक्म दिया है। फिर गए, फिर वापस आए, यानी 3 बार आए और गए। बनी इस्राइल ने देखा मगर साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। सबसे पहले जाने वाले कौन थे? हज़रत यूशा इब्न नून। कभी कभी इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए जो कभी सुनने में नहीं आती। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था मूसा को कि ऐ मूसा अपनी आसा को दरिया पे डाल, मारोगे रास्ता बन जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे अपना आसा जब मारा है तो रास्ता दरिया में बन गया, इधर का पानी इधर, उधर का पानी उधर, बीच में खुशी का रास्ता बन गया। अब तमाम बनी इस्राइल पार हो गए, लाखों की तादाद में थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र आए थे हज़रत यूसुफ से मिलने के लिए, तो सिर्फ 70 अफराद ख़ानदान उनके साथ थे, सिर्फ 70 अफराद हज़रत याकूब के साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि 7-8 पुश्तों के बाद लाखों 6-7 लाख लोग हो गए थे। जो हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे बरकत थी इब्राहीम आल इब्राहीम पर, तो ये बरकत थी कि 7 पुश्तों में जो 70 थे वो 7 लाख हो गए थे। अब पूरा का पूरा कारवां बनी इस्राइल का दरिया के पार हो गया। अब जब करीब आया फ़िरौन और उसके लश्करी, कहा कि ये लोग पार हो गए तो हम भी पार हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े, उसी तरह मामला था, रास्ता बना है और खुशी हुई। चलो, अगर शुरू ही में डुबो दिए जाते ना तो जितने फ़िरौनी थे बाहर वो भाग जाते, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि सब डुबो दिए जाए। तो जब बीच दरिया में सब आए, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ दरिया की मौजों आपस में मिल जाओ। सब मिल गई, रास्ता खत्म हो गया, सब डूब गए। अल्लाह ने फरमाया है कुरान शरीफ की आयत, हमने फ़िरौन की लाश को लोगों के लिए इबरत बना के रखा है, महफूज रखा है। 1400 साल पहले कुरान ने कहा था, तकरीबन 1 सदी के करीब पहले उसकी लाश दरियाफ्त हुई, फ़िरौन की लाश, ममी की हुई लाश। दरिया का जो नमक था वो उसके बदन पर पूरी तरह लिपटा था कि जैसे गोया ममी हो गई, उसकी लाश महफूज है। दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि फ़िरौन की लाश महफूज है। कुरान ने 1400 साल पहले कहा कि फ़िरौन की लाश को हमने महफूज कर लिया है ताकि दुनिया वाली इबरत हासिल करें कि अल्लाह के मुनकिरों का अंजाम ये होता है। क्या अब भी कुरान की सदाकत पर कोई हर्फ आ सकता है? किसी को नहीं मालूम। कुरान कह रहा है 1300 साल के बाद वो मुइज़ा ज़ाहिर हो गया, आज म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है। रास्ते से निजात नहीं मिलती है, निजात हमेशा क़ाइद से मिलती है, रहनुमा से मिलती है, जो मुर्शिद होता है उससे मिलती है। रास्ता तो वही था, रास्ता एक है। जहां से बनी इस्राइल हज़रत मूसा की क़ियादत में गुजरे तो बच गए, और जब फ़िरौन की क़ियादत में गए तो सब डूब गए। कायद अच्छा होना चाहिए, रहनुमा अच्छा होना चाहिए, रास्ता बतलाने वाला अच्छा होना चाहिए, मुर्शिद सही होना चाहिए। रास्ता एक होने से क्या होता है? रास्ता वही था, किसी को डुबो देता है, किसी को पार उतार देता है। तो अब यहाँ भी हज़रत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम की एक ख़ास इम्तियाज़ी शान ज़ाहिर होती है कि जहाँ तमाम बनी इस्राइल ठहरे थे, 3-3 बार अपना घोड़ा उन्होंने उस दरिया में डाल दिया और दुनिया को दिखला दिया कि जो अल्लाह के सहारे पे चलते हैं वो अपने नबी की आवाज़ को देखते हैं कि मेरे नबी ने क्या कहा है, हमें वही अमल करना है। फिर आगे का सफ़र हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को हुक्म से फरमाया कि देखो ये अर्द मुक़द्दस है, फ़िलिस्तीन की सरज़मीन, शाम की सरज़मीन, अंबिया की सरज़मीन, जिसके बारे में कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहू,
जिसके गिरद पेश में हमने बरकतों का नुज़ूल फरमाया है। बेशुमार अंबिया किराम का मस्कन व गहवारा है, इसीलिए कुरान में इसको अर्द मुक़द्दस कहा गया है। अंबिया हैं इसलिए अर्द मुक़द्दस। हम कहते हैं अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, करबे मुअल्ला, नजफ़ अशरफ, कछौजा शरीफ, क्या कुरान ने बतलाया है? अर्दुल मुक़द्दसा कहा है। क्यों भाई, ज़मीन तो सब एक बराबर है। हिंदुस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन, अरब की सरजमीन सब बराबर है। इसको अर्दुल मुक़द्दसा क्यों कहा? इसलिए कि यहाँ अंबिया किराम हैं। एक रिवायत कल्बी की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चढ़े तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे हद नज़र तक जितनी सरजमीन है मैंने सबको मुक़द्दस बना दिया है। ए मूसा, ए इब्राहिम, तुम्हारी निगाह जहाँ तक जाएगी, निगाह गई मैंने मुक़द्दस बना दिया। तो इसलिए जहाँ अल्लाह के वली रहते हैं, नेक बंदे रहते हैं, वो सरज़मीन मुक़द्दस बन जाती है, वो फ़िज़ाएँ मुक़द्दस बन जाती हैं, वहाँ की हवाएं मुक़द्दस बन जाती है, वहाँ की आबो हवा मुक़द्दस बन जाती है, पाक और पाकीज़ा बन जाती है। जो कुरान ने बताया है। तो फरमाया कि अर्द मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और चंद नुक़बा को भेजा। नुक़बा कहते हैं जंग से पहले कुछ अफराद तैयार होते हैं, जाके दुश्मनों के हालात का जायज़ा लेते हैं, कितने लोग हैं, उनकी नफरी ताकत कितनी है, मादी क़ुव्वत कितनी है, बहादुर कैसे हैं, जंग का सिस्टम उनका कैसा है, जिसको उर्फ़ आम में आज के कहते हैं जासूस। हज़रत मूसा ने कुछ नुक़बा को भेजा, गए देखा तो उस सरज़मीन पर जो अंबिया की सरज़मीन थी और बनी इसराइल को अल्लाह ने विरासत दी थी, अमालिका ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा कर लिया था। और अमालिका बड़े तंदुरुस्त और बड़े जंगजू और बड़े ही सख्त दिल के थे। जब ये नुक़बा गए तो देखा कि उनकी ताकत तो बहुत ज़बरदस्त है। तो और नुक़बा जो आए तो उन्होंने बनी इसराइल से पूरी कैफियत बतला दी। लेकिन दो शख्सियतें थी, एक का नाम था कालब इब्न युकन्ना और एक का नाम था यूशा इब्न नून। देखिए फिर वही है, तो यूशा है, ये भी हज़रत मूसा के नक़ीब थे। कालब इब्न युकन्ना और यूशा इब्न नून ने बनी इसराइल से नहीं बयान किया, बनी इसराइल से ये कोई हज नहीं, चलेंगे हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। और हज़रत मूसा से पूरी हालत बताई कि बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन हमें तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, आपका हुक्म है, तैयार है हमें। लेकिन और जो नुक़बा थे, जासूस थे, उन्होंने ऐसी कही, अरे बड़े जालिम हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े तंतुमंद हैं, हम उसे नहीं रख सकते, जाएंगे तो सिर्फ मारे जाएंगे। अब पहले ही से बुज़दिल थे और जहाज़ से जान छुड़ाने वाले लोग थे, उन्हें बहाना मिल गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि चलो अपने आबा व अजदाद के सरज़मीन को आज़ाद कराओ, ग़ुलामी की क़ैद से निकालो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बड़े सख्त लोग हैं, हम नहीं। कुरान फरमाता है सूरह मायदा में आयत नंबर 20 से 26 तक इसका वाक़या है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युति अहदन मिनल आलमीन या क़ौम उद्ख़ुलुल अर्दल मुक़द्दसा, अल-अर्द मुक़द्दस आया है, या क़ौम उद्ख़ुलुल अर्दल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। याद करो जब मूसा ने कहा अपनी कौम से, ये मेरे कौम के लोगों, अल्लाह के एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया है। इस जअल फ़ीकुम अंबिया, कि तुम्हारी नस्ल में नबी भेजे हैं, बहुत बड़ा एहसान। सबसे पहले जिस एहसान का जिक्र किया है क्या है? नबूवत तुम्हारे ख़ानदान में रखी, नबी तुम्हारे अंदर भेजे, तुम्हारी नस्लों में भेजे। वजअलकुम मुलूका, तुम्हें साहिब मुल्क बनाया है। अल्लाह के एहसान को याद करो, कितना बड़ा एहसान किया। वाताकुम मालम युति अहदन मिनल आलमीन, आज पूरे जहान को वो चीज़ किसी को नहीं दी गई जो तुम्हें अता की है। पूरे जहान में वो नेमत, वो रहमत, वो शौकत, वो शान, वो कर्रोफर, वो ताकत, वो कुव्वत, वो हिकमत नहीं दी गई, वो हिदायत नहीं दी गई जो तुम्हें अल्लाह ने अता की है। उसको याद करो। या कौम उद्ख़ुलुल अर्दल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, उस अर्द मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ
जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में रखी है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाई है। वला ततद्दु अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन, पाँव पीछे मत भागना, बड़े घाटे में पड़ जाओगे, हमेशा के खसारे में रहोगे, मेरी बात से मुनहरिफ मत होना। क्या कहा मिन ज़ालिमून ने? क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, अरे मूसा वहाँ बड़े ताकत वाले लोग हैं, बड़े कुव्वत वाले लोग हैं। व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा फयखरुजू मिन्हा फइन्ना दाखिलून, हम तो कभी नहीं जाएंगे जब तक वो बाहर ना आ जाए, जब वो शाह से निकल जाएंगे तब जाएंगे, और जब तक उसमें रहेंगे हम नहीं जाएंगे। बड़े जालिम लोग हैं, बड़ी ताकत वाले लोग हैं, मार डालेंगे हमें। क़ाला रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून, उन लोगों में से दो ऐसे अफराद जो अपने अल्लाह से डरते थे, वो कौन दो अफराद थे? वही कालब इब्न युकन्ना और हज़रत यूशा इब्न नून। देखिए फिर उन्हीं का तज़किरा आ रहा है, चूँकि हज़रत यूशा के बारे में कुरान में जगह जगह जिक्र है, इसलिए सोचता हूँ, इसलिए कि ये मौजू रोज़ रोज़ बयान नहीं होते, तो सोचता हूँ कुछ मकामात को आज बयान कर दूँ। अब ये दो शख्सियतें खड़ी हुई जिनके दिल में खौफ इलाही था, वो दुनिया से नहीं डरने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे। यखाफून, जो अल्लाह से डरते थे। दुनिया से डरने वाले होते हैं पस्त हिम्मत होते हैं, अल्लाह से डरने वाले बहादुर होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया क़ाला रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून, उन लोगों में से जो अल्लाह से डरने वाले हैं, दो आदमियों ने कहा अनमल्लाहु अलैहिमा, अल्लाह ताला ने उन पर इनाम और एहसान भी फरमाया था। उदखुलू अलैहिमुल बाब, अरे दरवाजे में दाखिल होकर तो देखो, जो शहर का दरवाज़ा है उसमें ज़बरदस्ती दाखिल होकर तो देखो। फ़ैज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, जब उसके अंदर दाखिल हो जाओगे तो तुम गालिब रहोगे। हमें क्या करना है हम नहीं जानते, अल्लाह ने वादा किया है, वादा पूरा होगा। हमारा काम है चलना, हमारा काम है करना, हमारा काम है हरकत दिखलाना, हमारा काम है अपनी एक्टिविटी दिखलाना, हमारा काम है अपने जज्बे निसारी को पेश करना। फिर अल्लाह की मदद आएगी, गालिब आएंगे। हम कदम तो आगे बढ़ाएं, उस दरवाजे के अंदर दाखिल तो हो जाएं, हम क्यों अपनी हिम्मत हार रहे हैं? ये कहने वाले कौन थे? हज़रत यूशा इब्न नून, जिनका वाक़या मैंने बयान किया था, जिनके लिए डूबा हुआ सूरज वापस आया था। वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ही पे भरोसा करो। देखिए हर ज़माने में जो ईमानी एतबार से कमज़ोर लोग होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे खिलाफ ताकत वाले हैं, लिहाजा उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी कबूल करना है, गुलामाना ज़हनियत के साथ रहना है। हद ये है कि ज़मीर फरोश भी बन जाते हैं और दीन को बेच डालते हैं। जैसे आज अरब के अक्सर हुक्मरान, अरे वो अमेरिका है, वो रशिया है, वो जर्मनी है, वो यूरोप है, बड़े कर्रोफर वाले लोग हैं। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम अपना ज़मीर बेच देंगे, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं, रहे ताकत वाले, हमारा ईमान ये कहता है कि हम गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं करेंगे। उनके मुकाबले में अफगानिस्तान बहुत कमज़ोर था, रशिया ने हमला किया, एक ज़माने तक काबिज था, ये लड़ते रहे। वअलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह पे भरोसा करो। रशिया को छोड़कर जाना पड़ा, अमेरिका आया सुपर पावर, अफगानी पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि अमेरिका को छोड़कर जाना पड़ा। तो असली चीज़ है अपने अंदर जोश और वलवला और जज्बे ईमानी पैदा करना। बड़ी बड़ी सुपर ताकतें भी खाक में मिल जाएंगी, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं, अरे बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, उनके पास एटमी हथियार है, वो ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमारे मुल्क को तहस नहस कर देंगे। अरब ममालिक आज यही तो कर रहे हैं, शूकी हरम का यही अंदाज तो बना हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान उनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर था। वो भूखे रहने वाले, वो फाका करने वाले, वो ज़मीन पर लेटने वाले, चट्टानों पर रात गुजारने वाले, गारों में पनाह लेने वाले, उन्होंने देखा कि हमारा मुल्क तो तबाह हो जाएगा, हमारा ईमान तो तबाह नहीं होगा, हम इनकी गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। इस्लाम, खुदा ने हमें आज़ाद बनाया है, हम आज़ाद पैदा हुए, लिहाजा आज़ादा ज़िंदगी अख्तियार करेंगे। दो बड़ी ताकतें, सुपर पावर जो थी, दोनों ताकतों को हराया अफगानियों ने। रशिया को भी हरा दिया, अमेरिका को भी हराया। आज एक
आज़ादा ज़िंदगी अख्तियार कर रहे हैं। उनकी अपनी रियासत है, अपनी हुकूमत है, अपनी सल्तनत है, अपना शरिया है, अपना कानून है, अपना ला वो चला रहे हैं और दुनिया के लोग उनके सामने झुके हुए हैं। वो जहाँ भी जाते हैं ना अपना अमामा छोड़ रहे हैं, ना अपना कुर्ता छोड़ रहे हैं, ना अपनी पगड़ी छोड़ रहे हैं, ना अपनी दाढ़ी छोड़ रहे हैं, ना अपना आसा छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपना तशख़्ख़ुस नहीं छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की महफिलों में भी जाते हैं तो उसी शान के साथ जाते हैं। वही पाजामा है, वही कुर्ता है, सर पर वही अमामा है, वही दाढ़ी है। हंसते वाले हंसा करेंगे मगर वो इसकी परवाह नहीं करते। वो तो कहते हैं हम सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं, हमारे आका की सुन्नत ही हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्रई इम्तियाज है। वो किसी से नहीं डरे। अब जब इन जालिमों ने साफ इनकार कर दिया, देखिए बात तफसील गुफ्तगू होने लगती है। जब मैं शुरू करता हूँ मज़ामीन तो बस हकीकत ये है अल्लाह का बेशुमार करम है कि जैसे मज़ामीन की आमद होने लगती है। मैं सोचता हूँ कि नहीं बोलूँगा आज इतना, लेकिन मज़ामीन अल्लाह का शुक्र है, बस मैं किसी लायक नहीं हूँ। इल्म के दरवाजे खुलने लगते हैं, जैसे खुद मज़ामीन उड़ उड़ कहता है मुझे बोलो, मुझे बोलो, मुझे बोलो। अल्लाह ताला ने इन्हें एक सज़ा दी बनी इसराइल को और कहा कि ठीक है अमल नहीं करते ना तो अब सज़ा ये है कि तुम्हें ज़मीन में भटकना पड़ेगा और 40 साल तक उस अर्द मुक़द्दस से दूर कर दिए जाओगे। 40 साल तक उस सरज़मीन में दाखिल नहीं होगे। अब ये वादी ती में 40 साल तक भटकते रहे। वो आराम चाहते थे, राहत चाहते थे, परेशानी से दूर रहना चाहते थे, जहाज से मुंह चुराते थे। अल्लाह ने कहा कि आराम चाहते हो ना, चलो हम आराम देते हैं। ऐसा आराम देंगे, ऐसा आराम देंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है। खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, बेहतरीन ग़िज़ा भी मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखें कब तक रहते हो। अब क्या हुआ, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। अब धूप है, वो वादी में जंगली इलाका भटक रहे हैं। होता ये था कि सुबह को चलते थे, चलते 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 और शाम को घूम फिर के उसी जगह आए थे जहाँ से चले थे। 40 साल तक दिन भर घूमे और शाम हो तो वहीं। अब अल्लाह ने इंतजाम इनका कर दिया, आराम चाहते हो ना, लो आराम करो। रोजाना मन और सलवा इनके लिए नाजिल होता था। मन क्या है, एक मीठी डिश होती थी, मीठी डिश आसमान से नाजिल होती थी। ये लोग लेते थे, दामन में रखे रहे और दिन भर घूमते रहे, खाते रहे। और सलवा क्या है, बटेर टाइप का एक परिंदा होता था, हवाएं उड़ा कर लाते थे, शिकार करके भून के खा जाते थे। आपको मीठा भी मिल गया, नमकीन भी मिल गया, बगैर मेहनत भी मिल गया, आराम करो। धूप है, अब मकान तो है नहीं, साया कैसे मिलेगा? अल्लाह ताला ने गमाम बादल का साया बना दिया, चलो आराम करो। चश्मा पानी चाहिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर से पत्थर लाते, चौकोर पत्थर था। 12 कबीले थे बनी इसराइल में, 12 कबीले, 12 खानदान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पत्थर पर अपना आसा मारते थे तो 12 चश्मे फूटते थे। झगड़ालू भी बहुत थे, घेरे बड़े झगड़ालू थे। अगर कम होता ना तो झगड़ा करते। तो हुआ कि 12 चश्मे फूटे हैं, एक एक चश्मे से एक एक कबीले के लोग पानी ले। सवाल किया था, ए मूसा पानी कहाँ मिलेगा? वैद सस्ता मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नदिब बिअसाकल हजरा फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना। अल्लाह ने कहा कि मौला पानी चाहिए, लोग पानी का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि पत्थर पर अपना आसा मारो, 12 चश्मे फूट गए, एक एक चश्मे से कबीले के लोग फैज़याब होने लगे। अब इसी तरह गुजर रहा है टाइम। एक तरह का खाना, वही मन वही सलवा, वही मन वही सलवा, न सब्जी है न गोश्त है। अब कहने लगे कि लन नस्बर अला तामी वाहिद, एक खाने पर हम रह नहीं सकते मूसा, रोजाना वही खाना, रोजाना वही। अरे आराम चाहिए था ना, अल्लाह का नबी कह रहा है जंग के लिए निकलो। नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हमें आराम लो, आराम लो। मन भी आ गया, सलवा भी आ गया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अल्लाह की नेमत आ गई। नमकीन भी मिल रहा है, मीठा भी मिल रहा है। मीठा डिश है मन, सलवा है नमकीन डिश, परिंदे का गोश्त आ रहा है, बटेर खाने को मिल रही है। अल्लाह की रहमत से चश्मा उबाल दिया गया है, पानी पी। अब क्या चाहिए तुम्हें? दिन के वक्त वही बादल साइबान हो रहा है, रात का वक्त हो गया है तो उसी से रोशनी फूट रही है, काम कर रहे हो। अब क्या चाहिए? आराम लो।
तबीयत इंसान की ये नहीं है। हयात शोला मिजाजो गयूर शोरंगेज। अल्लामा इकबाल, देखिए उनकी ज़बान बड़ी ख़तरनाक होती है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उनकी वो गुलसता हमारा। इस तरह के कलाम की वजह से अल्लामा इकबाल नहीं है। अगर इसी तरह का कलाम लिखते न तो चौथे दर्जे के शायरों में शामिल होते। पहले दर्जे के शायर जो हैं इस बना पर हैं, जो उनका कलाम है फ़लसफ़ियाना कलाम, फ़लसफ़े हयात जो पेश करते हैं, उनकी लफ्ज़ियात होती हैं। हयात शोला मिजाजो गयूर शोर अंगेज, सरिश्त इसकी है मेहनत कशी जफा तलबी। इंसानी ज़िंदगी आराम तलब नहीं होती है। सरिश्त इसका खमीर क्या है? जफा तलबी है, मेहनत करना है, कोशिश करना है, काम में लगा रहना है, जानेसारी है, गयूर होना है और गैरतमंद होना है, बेइज्जत होना, जलील होना, खार होना, हाथ फैलाना नहीं, ये मेहनत करो, ये इंसानी ज़िंदगी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं। लेकिन इस मेहनत से जी चुराया था बनी इस्राइल ने। अब कहने लगे मूसा लन नस्बर अला तामी वाहिद फदअ लना रब्बका, अपने रब से दुआ कीजिए कि ज़मीन से कुछ पौधे उगा दे। हमें याद आ रही है प्याज, हमें याद आ रही है मसूर की दाल, हमें याद आ रही है साग सब्जी, ये चीज़ें हमें लाइए। कुरान में सबका तस्करा है। हमें प्याज चाहिए, मसूर की दाल चाहिए, हमें साग चाहिए, ये सब लाइए। रोजाना वही मन सलवा मन सलवा मन सलवा। लेकिन नहीं, अब इसी आलम में रहना है। उस वक्त जितने लोग थे नाफरमानी की थी कि हम नहीं दाखिल हो गए, 40 साल के अंदर सब के सब मर गए। अब नई जो पुश्त पैदा हुई थी, नई न्यू जनरेशन, उनका मिजाज बदला था, फरमाबरदारी उनके अंदर थी, इताअत पसंदी थी। और देखा था कि इस अज़ाब के दौर से हमारे बुजुर्गों की नाफरमानी की वजह से ये परेशानियां हैं। तो वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत हारून, हज़रत मूसा, हज़रत यूशा के ज़ेर तरबियत रहकर काम आगे बढ़ा रहे थे। इसी वादी ती में हज़रत हारून का इंतकाल हुआ। हज़रत हारून भी नबी हैं, हज़रत मूसा के भाई भटकते थे, हज़रत मूसा के जानशीन भी थे। कोहे तूर पर जब गए थे हज़रत मूसा तो इन्हीं को जानशीन बनाकर गए थे। और इन्हीं के ज़माने में इन बनी इस्राइल के लोगों ने बछड़ा बना लिया था, गाय का बछड़ा, और उसकी पूजा यानी गौ परस्ती भी शुरू कर दी थी हज़रत इब्राहीम हारून के ज़माने में। तो हज़रत मूसा जब आए देखा तो बड़े गुस्सा हुए और इस तरह दाढ़ी पकड़ी और बड़े सख्त लहजे में, हारून क्या हो गया? तो कहा था कि यब्न उम्मा ला ताखुद बिलिहयती वला बिरासी, इस तरह बाल पकड़े हैं, दाढ़ी पकड़े हैं, क्या हो रहा झिझोड़? मत पकड़िए। मैं मजबूर था, इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने बहुत कहा, लेकिन ये गाय की पूजा करने लगे। गौ परस्ती बड़ी पुरानी चीज़ है। वो सामरी जो था उसने अपना जादू दिखलाया था, कहा कि जितने भी सोना है सबको इकट्ठा करो, जेवर इकट्ठा करो, और उससे एक गाय का पटला तैयार किया और उसने जादू से जो फूका है तो गाय के अंदर से आवाज़ आने लगी। अब जब देखा तो सबने पूजा शुरू कर दिया था। तो ये हज़रत हारून थे। हज़रत हारून का इंतकाल वादी ती में हुआ। 2 साल के बाद हज़रत मूसा का इंतकाल हुआ। अब हज़रत यूशा उनके वलीयत और जानशीन बने। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम इन बनी इस्राइल को लेकर आगे बढ़े और अमालिका से जंग की। और अमालिका से जंग करने के बाद उस अर्द फ़िलिस्तीन पर, जिसको अल अर्दुल मुक़द्दसा कहा गया है, उसके ऊपर गालिब आ गए। ये है हज़रत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम की मुख्तसर से तारीख जो आपके बारे में मैंने बयान कर दी। क्योंकि हज़रत यूशा का तस्करा हो गया था इससे पहले, नहीं समझ में कुछ लोग तो तफसील के साथ। ये बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है और अल्लाह ने इन्हें बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत दी थी। हज़रत मूसा के ज़माने में भी सिपा सालार थे, बड़े जर्नेल थे, बड़े बहादुर थे। अल्लाह ने इन्हें हिकमत भी अता फरमाई थी, शुजाअत भी अता फरमाई थी, हिदायत का जौहर भी अता फरमाया था। और आपकी तबलीग से बहुत से लोग हल्का बगोशे दीन खुदाई हुए थे। कुछ रिवायतों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 20 साल के बाद इन्होंने ऐलान नबुव्वत फरमाया था। तो बहुत से उलमा ये फरमाते हैं कि नबी हैं, बहुत से उलमा फरमाते हैं कि नहीं, नबुव्वत के बारे में ज़ाहिरन हमें कोई रिवायत नहीं मिलती है, ना कुरान में ना हदीस में, मगर अल्लाह के मकबूल बंदे ज़रूर थे। अब हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए? हज़रत खिज़र के बारे में या हज़रत यूशा के बारे में या हज़रत लुक़मान के बारे में या हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में? हमारा ईमान ये है
कि जिन हजरात का नाम बहैसियत नबी कुरान में या हदीस में नाम आया है, तो नाम लेकर हमें ईमान रखना है कि ये अल्लाह के नबी हैं। जिनका नाम नहीं आया है लेकिन वाक़यात ऐसे हैं कि उन वाक़यात से अंदाज़ लगता है कि ये नबी ही की शान हो सकती है, उनके बारे में बस हम ये रखेंगे। अल्लाह के जितने नबी हैं सब पर हमारा ईमान है। हम नहीं जानते कितने नबी हैं, नाम क्या है। अल्लाह ने नबी बनाया है तो बहैसियत नबी मानते हैं, अल्लाह ने वली बनाया है तो बहैसियत वली मानते हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हुई इन बुजुर्गान किराम पर, अल्लाह के नेक बंदों पर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।